नमस्कार। मैं सुमित शर्मा, मोटिवेटर। मोटिवेटर इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हमें कोई कहे तभी उस पर हम अमल करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हमें कोई कहता है कि ऐसा करिए, ये सही रहेगा, तो उस बात पे हम अमल करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तनाव से कैसे बचा जाए। जी हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि जो तनाव है उस समय में भी, तनाव के समय में भी हम किस प्रकार से अपने आप को बचा के चलें और अपने ज़िंदगी में अग्रसर हों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मोटिवेटर सुमित शर्मा इज़ माय YouTube चैनल। आप जब इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, तो जब भी कोई नया वीडियो मेरा आएगा आप उसको देख पाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आज मैंने टॉपिक रखा है बात करने के लिए आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि स्ट्रेस कितनी तरह का हो सकता है और किस किस को हो सकता है। तो किस किस को हो सकता है इस बारे में तो बात करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि हर किसी को आजकल ज़िंदगी में स्ट्रेस है, तनाव है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो तो रिलैक्स्ड है तो वो उसका भ्रम है, क्योंकि छोटी से छोटी बात पे भी हम अगर ज़्यादा गौर करके तवज्जो देने लग पड़ें, उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग पड़ें, तो एक समय ऐसा आता है कि वो हमें तनावग्रस्त कर जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, तनाव के बारे में बताते हुए सबसे पहले मैं बात उठाऊंगा स्टूडेंट्स की। जी हाँ, जैसा कि इस समय का जो समय है, कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है और उसके चलते मार्च महीने के बाद से स्कूल सभी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में वी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पर्सन। टीचर कैन नॉट सेटिस्फाई, भले ही वो जितना मर्जी अच्छा टीचर हो, कहीं ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो जब वो कमियां रहने के बाद जब उसका इम्तिहान होता है, बच्चे का इम्तिहान होते हैं, तो उस इम्तिहान में वो कमियों के साथ एग्ज़ाम देने बैठता है और फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाता है जो रेगुलर क्लासेस में आ सकता था। स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशानी नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना है। स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि रिलैक्स करिए, अपने आप को एक टाइम फ्रेम में बांधिए। क्योंकि जब आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम में बांधेंगे, आई मीन टू से टाइम टेबल बनाइए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये जो बात है बहुत सही बात है, क्योंकि जब हमने ये बात सुनी थी तो एक राइम की तरह से सुनी थी, लेकिन इसका बहुत गहरा महत्व है। जब हम जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, हमारी नींद पूरी होती है, और जब हमारी नींद पूरी होती है, हमारे दिमाग में जो हमारे दिमाग एक्टिवेट होता है, चलते हुए, उठते हुए, चलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, बात करते हुए, बात सुनते हुए, हमारा दिमाग एक्टिवेट है। वही हमें बता रहा है कि क्या चीज़ कही जा रही है, उसका क्या रिएक्शन देना है। तो जितना दिमाग ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा उतना जल्दी वो थकेगा, और जब वो थक जाता है तो आपने देखा होगा कई बार स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि हमें हेडेक हो रही है, स्ट्रेन आ रहा है। कई बार छोटे बच्चों की आईसाइट इतनी वीक हो जाती है इसी टेंशन से, तनाव से। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो मंत्र है इसको फॉलो करिए। रात को 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक सोने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इस चीज़ से बचें, क्योंकि 1:30, 2-2 बजे तक सोने से, लेट सोने से, उस समय सोने से क्या होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और आप फिर दिन में भी उबासियाँ लेते हैं, आपको नींद आ रही होती है, आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। और फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी काम की सक्सेस के लिए फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब फोकस होगा, ध्यान लगेगा, तभी तो वो काम पूर्ण रूप से सफल होगा। दूसरी बात, जब आपने फोकस करना सीख लिया, उससे पहले आपको फोकस जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, आप सुनेंगे, देखेंगे। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट कहता है ये तो हमें खुद कर लिया, ये तो हमें आता था।
वो ऐसे कैसे हुआ? वो तब हुआ जब उसने किसी को करते हुए देखा, उसने ऑब्जर्व किया। एक स्टूडेंट के लाइफ में ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट टूल ऑफ लर्निंग। जब कोई स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हुए सीखता है तो उससे बेहतर टीचर कोई नहीं हो सकता। और ऑब्जर्व वही कर पाएगा जिसका मस्तिष्क, जिसका दिमाग, जिसका माइंडसेट क्लियर होगा। उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा, लिसनिंग की आदत डालिए। हमारे यंग ब्लड में, स्टूडेंट्स में सुनने की क्षमता नहीं रही है। वो हर बात पे आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। मतलब आर्ग्यू इन द सेंस कि वो हर बात को रिएक्ट कर देते हैं। कई बार बिना रिएक्ट किए हुए भी रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाले की बात को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उसकी कही बात हमें वो रिजल्ट दे जाए जो हम खुद से अगर करते तो शायद ना दे पाता। तो 3-4 बातें अभी तक आई। पहली बात, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जिससे नींद पूरी होगी और आपका माइंड कूल रहेगा, काम रहेगा। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन। देखिए ध्यान से कि कोई व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है। वो आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, चाचा चाची, अंकल आंटी, कोई भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो जब आप देखेंगे, उसकी बात को सुन के ऑब्जर्व करेंगे तो वो बात आपको अच्छे से समझ आएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑब्जर्व करने के साथ साथ बी ए पैसिव लिसनर। देखिए जब आप पैसिव लिसनर बनेंगे ना, तो पैसिव लिसनर का मतलब क्या होता है? आप सोच रहे होंगे पैसिव लिसनर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, पैसिव का मतलब होता है कि जो आप बात सुन रहे हैं उसके बीच में से अगर आपको कोई बात पूछनी है तो रेज दैट क्वेश्चन। आप वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। पैसिव लिसनर वही होता है जो बात को बड़े गहराई से सुनता है और उसी की बात से, सुनाने वाले की बात से कुछ पॉइंट्स अगर उसको पूछने हैं तो पूछता है, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट अपने आप में डब्बू बन के रह जाते हैं। मतलब ज़्यादा बात नहीं करनी किसी से, चुप चुप रहना, वो भी एक तनाव का ही निशानी है, तनाव की ही निशानी है। क्योंकि जब कोई इंसान बिल्कुल चुप हो जाएगा तो उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है, इस चीज़ को जजमेंट करना कई बार कठिन हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं इसकी तो आदत ही है चुप रहने की, पर उसके माइंड में क्या चल रहा है, उस स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है, ये पता नहीं चलता है। तो डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है अपने आप को तनाव से मुक्त करना, अपने तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने देना। और वो कैसे होगा? जब आप अपने कार्यों को, नित्य क्रम को मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो, उनको प्लान करके करेंगे। वेयर देयर इज ए प्लानिंग देयर इज ए सक्सेस। जहां पे प्लानिंग होती है वहां पे सक्सेस होती है, अल्टीमेट सक्सेस होती है। सेकंड थिंग, अगर आपके मन में कोई पॉइंट आया, कोई बात आई है, उसके बारे में सोचिए, विचार करिए, उसका शोध करिए, अध्ययन करिए। आजकल तो अध्ययन करने के लिए हमारे पास एम्पल स्पेस है। यूट्यूब इज अवेलेबल एवरी क्वेश्चन। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप यूट्यूब में डालिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। मेरे ऐसे कई मोटिवेटर्स आपको यूट्यूब पे दिखेंगे, पर मेरे और उनमें क्या फ़र्क है? मैं आपसे बात करूंगा सीधा 1 to 1। वो बात करूंगा जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपके सवालों को मैं अपने आप से खुद ही पूछ के उसका उत्तर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे लाइक्स शेयर ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई नया काम, मैं तो पिछले 30 सालों से लोगों को मोटिवेट करता आ रहा हूँ। 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है मोटिवेशन का। और आज मुझे कई लोगों ने कहा जब कि यूट्यूब चैनल बनाइए, तो मैंने अब यूट्यूब चैनल बनाया है। और यूट्यूब चैनल मैंने बनाने का मकसद मेरा ये था कि वो लोग जो अपने दुख दर्द को, अपने परेशानियों को, जो अपने अंदर घुट जाते हैं बातों से, उनको उस तनाव से मुक्त करना। हो सकता है आपको मेरी बात बहुत पसंद आए, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात कुछ खास पसंद ना आए। होता है, क्योंकि अपने अपने सोच होती है। हर विचार हर आदमी का अलग अलग होता है। हाँ, जहाँ पे एक विचार बन जाता है वहाँ पे एक साथ चला जाता है। तो प्लीज़ लाइक मी, कमेंट मी, शेयर मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नमस्कार।